आज 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में श्री देवराज उच्च प्राथमिक विद्यालय सोलिंग के तलाव में पधारे हुए अतिथिगण, डॉक्टर साहब का और मेरे स्टाफ के साथियों का और सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समूचा राष्ट्र 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के बारे में कई विद्यार्थियों ने और आदरणीय राजू सिंह सर ने भी आपको काफ़ी जानकारी दी है। भारत को गणतंत्र बनाने के लिए 1857 से संग्राम चला और गणतंत्र के बाद उस 1857 की क्रांतियों के बाद पहले भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो बनकर लागू हुआ। उसके बाद से अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस गणतंत्र दिवस में कई स्वतंत्रता सेनानियों का अग्रणी योगदान रहा है। इस संदर्भ में अपन का शेरगढ़ भी अछूता नहीं है। अपन का शेरगढ़ का क्या योगदान रहा है या ये शेरगढ़ की मिट्टी कैसी है, इसके बारे में अपन एक शेरगढ़ का जो अग्रणी गांव है सोलिंग का तलाव, जहां देश की सेवा के लिए 9 शहीद हुए हैं, अपना सीना गर्व से फूल जाना चाहिए कि हम उस गांव के निवासी हैं और उस तहसील के निवासी है। देश की सेवा के लिए आज भी अगर किसी तहसील या तालुका की बात करें, सबसे ज्यादा फौजी भाई है तो हमारे शेरगढ़ के हैं और सबसे ज्यादा कहीं शहीद हुए हैं तो हमारे शेरगढ़ के हुए। तो मैं एक छोटे से भाषण के माध्यम से आपको शेरगढ़ का इतिहास बताता हूँ। सूर भावेशु लोकदे लंबवती पुत्र सदा, महाभारत शांति पर्व, अर्थात अपने पिता के कंधों पर सवार पुत्र की भांति ये जगत विश्व सूरवीरों की भुजाओं के बल पर विद्यमान है। अगर कोई संशय या जिज्ञासु इस शुक्ति की सार्थकता व्यवहारिकता को ढूंढने निकले तो वो निश्चित रूप से उस परखने की शरत को पार कर यहीं ठहर जाएगा। जहाँ के घर घर में सूर पैदा होता, वहाँ के कण कण में सदा रज रज रजपूती का संदेश देता आया। जहाँ की वीर पशुता माटी सर कट जाने पर भी तलवार चलाने वाले अपने पुत्र को धन्य समझते, वैसे असंतुल्य रजकण निसंदेह परसनी धरा शेरगढ़ नाम से जाना जाता है। शेर परगणों शेरगढ़, आंखें भारत एक, दिबती जावे दानरा टणका एरी टेक। इतिहास गवाह है कि जब हिंदुस्तान की धरती पर संकट के काले बादल मंडराए या फिर इसकी अक्षुमता पर किसी ने आंख उठाकर देखा तो सर्वप्रथम शेरगढ़ के सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के सम्मान की रक्षा की। इस अलबेली धरा में लिपट लिपट कर पल्ले परवानों का खून ही गर्म बन जाता है, उनकी तासीर ही ऐसी बन जाती है क्योंकि जो परवश होकर बहता वो खून नहीं वो पानी। ऐसा माना जाता है या नवजात शिशु को जन्म घूंटी पिलाते वक्त इल्लाना देवी आपनी बस यही घोल कर पिलाया जाता है। इसलिए नफे या टोटे के सौदे से परे हटकर हम इस रणखेती को स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं। इल्लाना देवी आपनी माँ हलरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ा ही माय। भले ये शेरगढ़ की पावनपू धरा में हीरे मोती जैसी बहुमूल्य वस्तुएं पैदा नहीं होती हो, केसर केवेना कांचनार के फूल नहीं पनपते हो, लेकिन यहाँ पनपने वाली कैर कैंकड़ी की झाड़ियां पृथ्वी को चूम चूम करके रंगात्मक संबंध को सांकेतिक रूप में बताती आ रही है। पुजारी भले ही चले गए हैं, लेकिन गो गोबर और चिकनी मिट्टी से बने मंदिर स्मारक आज भी विद्यमान है। जमाने बीत चुके हैं लेकिन यादगार आज भी बिलख रही है। एक आस लगाए जो फरिश्ते बीत चुके हैं। इस दूर मरुस्थल की गोद में फैले विस्तृत टीलों पर हाथ खेलने जरूर आएंगे। हाँ, इस मुख का प्रत्युत्तर देते हुए शायद धरा यही कह रही है कि जब तक इस गगन में चांद और सूर्य का यथावत क्रम चलता रहेगा, तब तक मेरे शेरगढ़ की नारियां अपने मांग में सिंदूर भरती रहेगी और मेरे शेरगढ़ के रक्षार्थ अपने मत वालों को यूं ही बॉर्डर पर भेजती रहेगी। दिस दिस देवल दीक जी पग पग जोर थान, ऊंसो आसन ऊंट रो ऊंसी शेरगढ़ शान। जय हिंद, वंदे मातरम।